हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। चलो आज हम दिशा और दूरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में दिशा और दूरी से रिलेटेड एकाक न एकाक क्वेश्चन आता ही है। दिशा और दूरी में ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं तो चलो देख लो। पहला पहला प्रकार का प्रश्न है दिशा से संबंधित होगा। पहला प्रकार का प्रश्न किससे संबंधित होगा? दिशा से संबंधित होगा। दूसरा प्रकार का प्रश्न किससे संबंधित होगा? दूरी से होगा। ठीक है। तीसरा किससे हो सकता है? तीसरा कर्ण से हो सकता है। ठीक है। चौथा किससे हो सकता है? चौथा दिशा परिवर्तन से हो सकता है, दिशा परिवर्तन। और पांचवा किससे हो सकता है? पांचवा हो सकता है घूर्णन से संबंधित हो सकता है। ठीक है। और छठवां कौन सा हो सकता है? छठवां कोडिंग से संबंधित हो सकता है। ये नया पैटर्न है। क्या होता है, इससे भी आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 6 तरीके के क्वेश्चन क्या कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। दिशा, जैसे कोई पूछ देगा कि हाँ वो किस दिशा में है। ठीक है। दूसरा दूरी, यहाँ से वो उसकी दूरी कितनी दूरी है, दूरी से संबंधित। कर्ण, कर्ण में क्या होता है, जैसे एक ये होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है और ये बेस होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। तो इससे रिलेटेड भी पूछते हैं कि ये कर्ण की दूरी कितनी होगी। घूर्णन से संबंधित पूछ देंगे। ठीक है, कि वैसे घूमता है 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देंगे। और कोडिंग वाला क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे कोडिंग करके देंगे, जैसे कि P@Q, इसका मतलब है कि P Q से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 1 बाय 1 करके इन जितने टॉपिक दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे कि ये इधर क्या है, ईस्ट है, तो इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। इधर क्या होगा, साउथ होगा। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, या ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, या ईस्ट साउथ बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, या वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है, आपको समझना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। और ये जो होता है ये कितने का होता है, ये 45 डिग्री का होता है। और कुल टोटल ये कितने का होता है, तो ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी राइट साइड मुड़ेगा, राइट साइड मुड़ेगा मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और जब भी वो लेफ्ट साइड मुड़ेगा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मुड़ेगा। ठीक है। कुछ और वर्ड को जान लेना है आपको, जैसे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब वही राइट साइड। दक्षिणावर्त मतलब वो कौन से डायरेक्शन में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मुड़ेगा। और वामावर्त, वामावर्त यानी वो कौन से डायरेक्शन में मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मुड़ेगा। इस की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें, अब इसमें देख लो कि ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से इस फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, दायां मतलब होता है राइट और बायां मतलब होता है लेफ्ट, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर के 100 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन बन गए, दिशा और दूरी दोनों से रिलेटेड। तो चलो इस स्टेटमेंट को पढ़ लिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मान लो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। मान लो ये व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो डायरेक्शन में देखते हैं तो हम, ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है, और ये होता है साउथ। उत्तर की ओर जा रहा है तो ऐसे जाएगा ये उत्तर। ठीक है।
कितना गया ये 100 मीटर गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, ठीक है, और दाईं ओर मुड़ेगा तो ये इस दिशा में जाएगा, ठीक है, इस दिशा में जाएगा और कितना मीटर जाएगा, 50 मीटर जाएगा। फिर क्या बोलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है मतलब उसका मुंह किधर है, अभी पूरब की ओर है, दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा वो, साउथ की ओर जाएगा, तो साउथ की ओर जाएगा और कितना मीटर चलेगा वो, तो ये चलेगा 100 मीटर, ठीक है, तो ये चल गया 100 मीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, देखो दाईं ओर मुड़ता तो इधर मुड़ता और बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ठीक है, और कितना और चलेगा ये 20 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 20 मीटर। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो देखो वह पहले यहाँ पर था तो ये ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। तो अब वहाँ पर देखोगे तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पूरब की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की ओर जा रहा है। और कितना मीटर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो देखो यहाँ पर 20 मीटर ये हो गया यहाँ पर से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर है, कितना है 50 मीटर है, तो कितनी दूरी पर है, तो वो 70 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कहते हैं वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब वह पूर्व की ओर जा रहा है और वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से 70 मीटर की दूरी पर है। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? देखो दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है और ये क्या है नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है। सबसे पहले क्या बोला, एक व्यक्ति उत्तर की मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है मतलब वो ऐसे खड़ा हुआ है उत्तर की ओर, ठीक है। और पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो कितना डिग्री मुड़ता है पहले 45 डिग्री, तो वह 45 डिग्री ये वाला होगा, तो सब 45 डिग्री ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है कि फिर 90 डिग्री कहाँ मुड़ता है, वामावर्त दिशा में घूमता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री कहाँ होगा, देखो ये हो जाएगा, ये पूरा 180 हो जाएगा, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा क्योंकि 45 ये है, तो 45 फिर इधर हो जाएगा। अब मुख किस दिशा की ओर है, तो ये वेस्ट नॉर्थ की ओर है, तो इधर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, दक्षिणावर्त मतलब वो फिर 135 डिग्री मुड़ेगा, तो 135 डिग्री मुड़ेगा, तो आप देखो यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। देखो अब यहाँ पर से उसका मुख, अब दक्षिणावर्त कितना मुड़ेगा 135 डिग्री, तो देखो ये 45 और ये 45, 90 और 45 कितना होता है 135 होता है, मतलब अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये ईस्ट की ओर है, ठीक है। इस तरीके से पहले सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व किया, देखो मुख इधर है, 45 डिग्री किधर मुड़ेगा, दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है। फिर अब ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे, फिर कितना डिग्री मुड़ा वो 90 डिग्री, किस दिशा में, वामावर्त दिशा में, तो फिर ये 90 डिग्री मुड़ा, ठीक है। फिर वो किधर मुड़ेगा, फिर वह 135 डिग्री मुड़ेगा, किधर दक्षिणावर्त दिशा में, तो 135 डिग्री यही आएगा, ठीक है। 45, 90 और 45 कितना हो जाएगा 135, मतलब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन घूर्णन से संबंधित है। चलो दिशा और दूरी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है। वह किस दिशा में चल रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। आपको कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेटमेंट के बेस पे ये 3 प्रकार के प्रश्न बनाए हैं, तो इनको क्या करते हैं हम लोग, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद मतलब पूर्व की ओर जा रहा है, तो चलो डायरेक्शन बना लेते हैं, ये है, ठीक है। तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये चल रहा है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर गया, कितना मीटर गया 100 मीटर गया, ठीक है। अब 100 मीटर जाने के पश्चात क्या बोलता है,
बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो बाईं ओर इसका किस दिशा में जाएगा, वो बाईं ओर मुड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, वो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे और क्लॉकवाइज ऐसे। तो कितने मीटर चलता है वो यहाँ पर, 25 मीटर चलता है। कितने मीटर, 25 मीटर। अब पुनः बाईं ओर मुड़ करके कितने मीटर चलता है, 45 मीटर चलता है। तो पुनः बाई मीटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चलेगा तो कितना चलेगा, ये लगभग 45 मीटर। ये कितना चला, 45 मीटर, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर। तो 25 मीटर ये देखो, तो ये भी यहाँ पर जा करके पहुँच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर। तो ये वाला पॉइंट क्या है इसका, ये वाला पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट है। अब क्वेश्चन देखो, वो किस दिशा में ओर जा रहा है, तो वो देखो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। नीचे की ओर क्या होता है, देखो डायरेक्शन में ये क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, और ये क्या होता है, साउथ होता है। तो पहला का क्या हो जाएगा आंसर, वो साउथ हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। तो अब यहाँ पर देखो ये भी कितना होगा, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। मतलब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 55 मीटर की दूरी पर है। अब बोला जा रहा है लास्ट क्वेश्चन देखो, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो अंतिम बिंदु ये आ गया, ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु ये आ गया। अब देखो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो अगर मैं इसको डायरेक्शन मान के चलूँ ऐसे करके, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, तो ये किस दिशा की ओर है, तो ये है वेस्ट की ओर है। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा की ओर है, तो वेस्ट की ओर है, मतलब पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उन क्वेश्चन के जवाब आप बहुत ही इजी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। चलो इस चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है और डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तब डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, एक दूरी और दूसरा दिशा, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और सोल्व करते चले जाते हैं। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। चौथा देखो, ए बी के पूर्व में, तो बी ये है, इसका पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब ए यहाँ पर से कितना दूरी पर है, ये 6 किलोमीटर दूरी पर है। फिर अगला क्या बोला जा रहा है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में, तो बी का उत्तर कौन, ये पूर्व हो जाएगा, तो उत्तर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सी मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर कितने किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर की दूरी पर। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, ठीक है। डी सी के दक्षिण में, तो सी का दक्षिण कौन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इधर आएगा वो कितना, यहाँ पर कितना दूरी होगा इसकी, इसकी दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर, ठीक। अब देखो क्या बोला जा रहा है, डी ए से कितना दूर है और किस दिशा में है, और डी और ए में रिलेशन पूछ रहा है। देखो डी और ए में, ठीक है, तो डी और ए में ये विकर्ण बनेगा, ठीक है। तो विकर्ण बनेगा, तो चलो देख लेते हैं हम। जैसे ये कितना है, ये 6 किलोमीटर है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की देखो ये कुल टोटल 12 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। तो बी और डी की दूरी कितनी होगी, 8 होगी, 8 किलोमीटर होगी। एक तो पता चल गया 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। और ये क्या है, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। डी ए से किस दिशा में है, अब बोला जा रहा है डी ए से किस दिशा में है, तो ए से बोला जा रहा है ना। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, डी के बारे में पूछा जा रहा है। तो डी ए से किस दिशा में है, देखो अगर इसको मैं ऐसे मान करके चलूँ, जैसे ये ए है, इसको ऐसे मान के चलूँ, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। मतलब वो कौन सी दिशा में है, ये बन रहा है वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट दिशा में बन रहा है। मतलब पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट दिशा में है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन दिशा में पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। और डी ए से कितना दूरी पर है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण ऐसे निकालते हैं, जैसे हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, देखो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, या इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब एच बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 कितना होता है 64 और 6 6 कितना होता है 36, ठीक है। अब एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 और 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 64 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा। और 100 किसका है, तो स्क्वायर है, तो ये है 10 का स्क्वायर, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10।
मीटर, मतलब डी ए से कितने दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब हम कोडिंग वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कोडिंग वाले प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा और उसके क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमको। चलो पाँचवा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखो, पी एट द रेट क्यू, कहने का मतलब है कि पी क्यू से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर है, और पी एच क्यू मतलब क्यू पी से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर है, और पी परसेंटेज क्यू मतलब क्यू पी से 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ये कोडिंग है और इसके आधार पर ये क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, और इसके बेस पे हमको क्या करना है, उत्तर देना है। इसके बेस पे उत्तर नहीं देना है। ठीक है, अब मतलब देखो यहाँ पास एट द रेट है, ठीक है, और यहाँ पास क्या है, हैच है, और ये क्या है, परसेंटेज। अब बोला जा रहा है कि बी, तो इसके बेस पे हमको क्या करना है, डायरेक्शन बनाना है। इसके बेस पे हम लोग को क्या बनाना है, डायरेक्शन बनाना है। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी, तो क्या बोला जा रहा है कि पी क्यू के 3 किलोमीटर पूर्व है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ए बी के 3 किलोमीटर पूर्व है, मतलब क्या हुआ कि बी जो है, ठीक है, इसके पूर्व में कौन है, ए है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पी क्यू के 3 किलोमीटर पूर्व है, मतलब ए बी के 3 किलोमीटर पूर्व है, तो ये हुआ स्टेटमेंट बना हमारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि पी हैच वाले को देखिएगा, तो पी हैच क्यू है, मतलब क्यू पी के 7 किलोमीटर उत्तर में है, मतलब बी हैच क्यू है, मतलब सी बी के 7 किलोमीटर कहाँ होगा, उत्तर की ओर होगा। तो बी के 7 किलोमीटर उत्तर होगा, मतलब बी का उत्तर इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन होगा, सी होगा। कितना किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो अगला क्या बोला जा रहा है, पी परसेंटेज डी, मतलब क्यू पी के 11 किलोमीटर दक्षिण में है, मतलब डी सी के 11 किलोमीटर दक्षिण में होगा, मतलब सी का दक्षिण कौन होगा, इधर होगा, तो इधर होगा, तो डी इस साइड रख लेते हैं। और कितना किलोमीटर की दूरी पर है, ये 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये 11 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये जाहिर सी बात है कितने किलोमीटर हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर क्या पूछा जा रहा है, डी ए से कितना दूरी पर और किस दिशा में है, तो यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि ए डी से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है। तो सबसे पहले दिशा को देख लेते हैं, ए के बारे में पूछा जा रहा है डी से, तो डी ए है, तो डी को ऐसे मान लेते हैं, डी ए है, तो डी के इसी दिशा में है, मतलब वो किस दिशा में है, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। मतलब जो ए है वो डी से किस दिशा में है, वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो दिशा पूछा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ए डी से कितना दूर है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस बराबर पता है आपको, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, चलो इसको चाहिए इसको मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 3 3 9, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और एच बराबर कितना हो जाएगा, √25, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मतलब डी ए से कितने दूरी पर है, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कोडिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।